हेलो गाइस, मैं हूँ सुनीता मौर्य। आज मैं बताऊँगी नेक गले की डिज़ाइन किस तरीके से बनाते हैं। मैंने 15.5 इंची में लंबाई रखी है। 6 इंची में मैंने मुड्ढे का निशान लगाया है। देखना इस तरीके से 6 इंची में मैंने मुड्ढे का निशान लगाया है। 9.5 इंची मैंने हिप का निशान लगाया है। 8 इंची 16 इंची हमारी कमर है, तो मैंने आधा भाग करा है, तो 8 इंची में निशान लगाया है। इस तरीके से मुझे लाइन को सीधा करना है। देखना इस तरीके से गले की लंबाई मैंने 8 इंची रखी है। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। 2.5 इंची मैंने गले का निशान लगाया है। आप चाहें तो 3 इंची पे भी निशान लगा सकते हैं। नीचे की साइड से मैंने 2.25 इंची भी निशान लगाया है। यहाँ से लाइन को सीधा करना है। इस तरीके से मैंने लाइन को सीधा कर दिया है। देखना कुछ इस तरीके से लाइन को मैंने सीधा किया है। 3 इंची भी निशान लगाया है। फिर मैं 3 इंची भी निशान लगाऊंगी। अंदर की साइड से मैंने आधा इंची भी निशान लगाया है। और इस तरीके से गुलाई देते हुए गले का शेप बना के तैयार करना है। तो देखना मैंने इस तरीके से गले का शेप देकर तैयार किया है। अब मैं यहाँ से गले को कट कर दूंगी। देखना हल्के हल्के कैंची को घुमाते जाना है और इस तरीके से गले को कट करना है। तो ये गले को मैंने कट कर दिया है यहाँ से। देखना कुछ इस तरीके से। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और अपना प्यार मुझ पे बनाए रखेंगे। अब मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब इसके लिए क्या करना है, मुझे मेन फैब्रिक पर रखना है। देखना इस तरीके से और कपड़े को चारों तरफ से मिलाते हुए पिन से अटैच कर लेंगे ताकि हमारा कपड़ा इधर से उधर ना भागे। तो देखना पिन लगा के हमने कपड़े को अटैच कर लिया है। अब गले की चारों तरफ सिलाई लगानी है। नीचे भी मुझे आधा इंची की दूरी पर सिलाई लगानी है। अब मैं गले पे सिलाई लगाना स्टार्ट कर दूंगी। तो देखना मैं गले पे कुछ इस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। देखते जाना। आप लोगों से उम्मीद है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। सब लोग मेरे मजाक बनाते हैं, यूट्यूब पर कुछ नहीं रखा है, फालतू बातें हैं, ये है वो है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और ऐसे ही अपना प्यार मुझ पर बनाए रखेंगे। तो देखना मैंने सिलाई लगा के रेडी कर दी है। अब मुझे नीचे की साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगानी है। देखना कुछ इस तरीके से ये हमने नीचे सिलाई लगा दी है। इस तरीके से पिन को हम निकाल लेंगे। अब यहाँ से हमें कपड़े को कट करना है। देखना मैंने कपड़े को कट कर दिया है। अब मुझे छोटे छोटे कट्स लगाऊंगी मैं। कट्स लगाने से क्या होता है, गले की हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है। अब मुझे यहाँ पर अस्तर की तरफ सिलाई लगानी है। इस तरीके से कपड़े को सीधा करते जाना है, सिलाई लगाते जाना है। इस तरीके से देखना हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे यहाँ से धागे को कट कर लेना है। इस तरीके से देखना। अब मुझे कपड़े को सीधा करना है। तो मैंने कपड़े को सीधा कर लिया है यहाँ से। अब मुझे गले के ऊपर से सिलाई लगानी है। कुछ इस तरीके से देखना कि गले में हमारी कितनी अच्छी फिनिशिंग आती है। मेरी वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो को देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगी कि नए गले की डिज़ाइन मैंने किस तरीके से बनाई है। मुझे उम्मीद है मेरी डिज़ाइन आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। देखना हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे गले की चारों तरफ से सिलाई लगानी है आधा इंची की दूरी पे। तो मैंने देखना इस तरीके से सिलाई लगाना स्टार्ट कर दिया है। ये हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो चुकी है चारों तरफ से। देखना कुछ इस तरीके से मैंने सिलाई लगाई है। आप चाहें तो इसे धागा से कच्चा भी कर सकते हैं, पर मैंने तो सिलाई लगाई है।
देखना इस तरीके से हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने 1 इंच की दूरी पे ये पट्टियाँ कट की हैं इस तरीके से। अब मुझे एक दूसरी पट्टी को एक दूसरे से मिलाते हुए सिलाई लगानी है इस तरीके से। देखना मैंने सिलाई लग के कंप्लीट कर दी है। अब मुझे डबल फोल्ड करके आधा इंच की दूरी पर मुझे सिलाई लगानी है इस तरीके से। देखना तो मैंने सिलाई लगा के डोरी को कंप्लीट कर लिया है इस तरीके से। मैं सुई धागे की मदद से इसके लिए सीधा कर रही हूँ। आप चाहें तो पिन से भी सीधा कर सकते हैं। तो देखना मैं डोरी को कुछ इस तरीके से सीधा कर रही हूँ। ये मैंने डोरी सीधी करके कंप्लीट कर ली है। देखना इस तरीके से। अब मैं इसको भी इसी तरीके से तैयार करूँगी। देखना इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है चलिए मैं बताती हूँ। मुझे छोटी छोटी लुप्पियाँ कट करनी है इस तरीके से। देखना आप चाहें तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो हमारी लुप्पियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। ये मैंने 1.5 बाई 1.5 का कपड़ा लिया है। तो देखना ध्यान से मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बनाई है। इसको डबल फोल्ड किया है, फिर इस तरीके से फोल्ड किया, फिर इस तरीके से मोड़ कर मैंने सिलाई लगाई है। तो देखना ये डिज़ाइन हमारी बन के कंप्लीट हो चुकी हैं। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसके लिए मैंने कट कर दिया है। अब मुझे गले के अंदर की साइड से इन डिज़ाइनों को अटैच करना है। तो देखना एक एक करके मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं गले की चारों तरफ से लगा लूँगी इनके लिए। आप अपनी पसंद के अनुसार लगा सकते हैं, पास में या दूर, वो आपकी मर्जी है। तो देखना पट्टियाँ हमारी ये लग के कंप्लीट हो चुकी हैं। देखना कुछ इस तरीके से मैंने गले की चारों तरफ से लगाई हैं। ये बहुत ही सुंदर लगती हैं गले के चारों तरफ से लगाने में। देखना इस तरीके से मैंने लगाई हैं। देखना इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, गले की चारों तरफ से मुझे लेस को लगाना है। आप अपनी पसंद के अनुसार लेस लगा सकते हैं। कस्टमर ने मुझे इस लेस को लगाने के लिए बोला था, इसी चक्कर से मैंने ये लेस लगाई है। आप अपनी पसंद के अनुसार लेस को लगा सकते हैं, जैसी भी चाहें वैसी लेस। तो देखने लेस लग के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे आधा इंच की दूरी पे निशान लगाना है। देखने इस तरीके से आधा इंच की दूरी पे निशान लगाना है। तो ये निशान लग के हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो लुप्पियाँ हमने कट करी थी उनके लिए हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे। देखना थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाते जाएंगे। देखना इस तरीके से मैंने लुप्पियों को लगाना स्टार्ट कर दिया है, कुछ इस तरीके से। अब देखना लुप्पियाँ लग के हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप एक से एक सुंदर लेस मंगाना चाहते हैं तो मीशो ऐप्स डाउनलोड करें और उससे आप लेस को मंगा सकते हैं ऑनलाइन। ये मैं 3 बाई 3 का कपड़ा लिया है। फोल्ड करते हुए दोनों तरफ से मुझे सिलाई लगानी है इस तरीके से। देखना अब मैंने लेस को रखा है इसके ऊपर। अब यहाँ से मुझे सीधी सिलाई लगानी है इस तरीके से। यहाँ से लेस को कट कर दूंगी मैं।
अब मैंने डोरी को लिया है, बीच बीच में रखते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी एक। तो मैंने सिलाई लगा दी है। अब डबल फोल्ड करके मुझे सिलाई लगानी है राउंड शेप में। तो ये लटकन बन के हमारा तैयार हो जाएगा। देखना इस तरीके से जो भी फालतू कपड़ा है उसको मैं कट कर दूंगी। अब मुझे सीधा करना है कुछ इस तरीके से। देखना दोनों बनके हमारे तैयार हो चुकी हैं। ये मैंने 3 इंची चौड़ा 8 इंची लंबा कपड़ा लिया है। डबल फोल्ड करते हुए मैं इस तरीके से सिलाई लगाऊंगी। देखना इस तरीके से मैंने सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। अब मुझे क्या करना है, मैं पिन की सहायता से इसके लिए सीधा करूँगी। देखना कुछ इस तरीके से मैंने कपड़े को सीधा कर लिया है। अब मुझे इसे डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर मुझे सिलाई लगानी है इस तरीके से। देखना हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे इसको सीधा करना है इस तरीके से। आप सुई धागे की मदद से मुझे इसमें छोटी छोटी प्लेटें डालना है। इस तरीके से चारों तरफ प्लेटें डालते जाएंगे। जब हमारी प्लेटें पड़ के रेडी हो जाएंगी तो धागे को हमें खींचना है और इस तरीके से इसको यहाँ पर बांध देना है। अब मैंने पीछे प्लेटें डाली हैं 3.5 इंची लंबाई पे। तो देखिए ना, एक प्लेटें हमारी पड़ के तैयार हो चुकी हैं। अब मैंने मोतियों को लिया है, तो मैं दो मोतियाँ अटैच कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के अनुसार लगा सकते हैं। मैं गोल्डन मोती ली हूँ। आप चाहें तो वाइट कलर के मोती ले सकते हैं, ब्लैक कलर के मोती ले सकते हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार मोतियाँ ले सकते हैं। तो देखना हमारी ये गले की डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगी। तो देखना बहुत ही खूबसूरत लगेगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अपने ब्लाउज के नेक गले पे ज़रूर ट्राई करना इस डिज़ाइन को। ये डिज़ाइन बनने के बाद में बहुत ही सुंदर लगती है और पहनने के बाद में तो और भी बहुत ही खूब सुंदर लगती है ये डिज़ाइन। देखना अब मैंने जो पट्टी को तैयार किया था वो पट्टी मैं कुछ इस तरीके से लगाऊंगी। इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगाऊंगी। कुछ इस तरीके से सिलाई लगाते जाना है। देखना इस तरीके से। मेरी वीडियो को स्किप मत करना, जब ये समझ में आएगी आप लोगों को कि मैंने गले की डिज़ाइन किस तरीके से बनाई है। मेरी वीडियो को पूरा देखना एंड तक की। देखना इस तरीके से मैंने सिलाई को लगाकर कंप्लीट कर दिया है। देखना इस तरीके से मैंने सिलाई लग के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे इसको डबल करना है और सुई धागे की मदद से मुझे यहाँ पे नॉक्स लगा लेनी है। देखना इस तरीके से। अब मैं फूल को रखूँगी, फूल को भी इसी में अटैच करूँगी सुई धागे की मदद से। तो देखना इस तरीके से मैंने इसको भी जोड़ दिया है। अब मैंने एक मोती लिया है, इसको भी जोड़ दूँगी मैं यहाँ पर इस तरीके से। अब मैंने ये गोल्डन कलर के मोती लिए हैं जो दिए में रखे हैं। अब इन मोतियों को मुझे चारों तरफ से लगाना है। देखना एक एक करके सुई में डालते जाएंगे। ये फूल बन के हमारा रेडी हो चुका है। देखना इस तरीके से फूल बनने के बाद में कितना सुंदर, बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखना इस तरीके से। अब मुझे नेक गले को लेना है, डबल फोल्ड करके बीचों बीच में निशान लगाना है। देखना मैंने निशान लगा कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर फूल को रखूँगी। अब इसको भी सुई धागे की सहायता से इसमें जोड़ दूँगी इस तरीके से। देखना तो ये फूल लग के हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखना मुझे क्या करना है। अब मैं लटकन बनाऊँगी। मैंने बाजू में जो लेस लगाई थी उसमें से थोड़ी सी लेस बच गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना पीछे गले में लेस को लगा दें, तो इससे और भी हमारे गले में सुंदरता आ जाएगी। तो देखना बची हुई लेस को आप लोगों को फेंकना नहीं है, पीछे गले की साइड में इस तरीके से लगाना है चारों तरफ से। ये लेस लगाने के बाद में गला हमारा और भी बहुत सुंदर लगता है। देखना इस तरीके से मैंने लेस को लगा दिया है।
अब मुझे क्या करना है, ये मैंने 3x3 का कपड़ा लिया है, डबल फोल्ड करके अब मुझे दोनों तरफ से सिलाई लगानी है। कुछ इस तरीके से देखना, इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है। अब मुझे क्या करना है, बीचों बीच में डोरी रखनी है, सिलाई लगानी है। तो मैंने सिलाई लगा कंप्लीट कर दी है। अब मुझे यहाँ से फोल्ड करना है, फिर नीचे की तरफ से मोड़ना है कुछ इस तरीके से। इस साइड भी मुझे वैसा ही करना है, सेम जैसे मैंने उधर करा था। इस तरीके से मोड़ते हुए बाहर की साइड से देखना इस तरीके से। अब मुझे यहाँ से डबल करना है इस तरीके से। अब मुझे फिर इसमें सिलाई लगानी है इस तरीके से। तो देखना लटकन डिजाइन हमारी बनने के बाद में बहुत ही सुंदर लगती है। आप भी अपने ब्लाउज में ज़रूर बनाएं। देखना इस तरीके से हमारी लटकन डिजाइन बन के तैयार हो चुकी है। देखना दोनों को मिलाकर कितनी खूबसूरत लटकन डिजाइन लग रही है हमारी ये। देखना इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, ब्लाउज में अटैच कर देने हैं दोनों लटकन। अब देखना मेरी लटकन डिजाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे इस तरीके से नॉट्स लगानी है। तो मैं गला हमारा बनने के बाद में कितना खूबसूरत प्यारा लग रहा है। आप लोगों से उम्मीद है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ऐसे ही अपना प्यार दुलार बनाए रखें। मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों से उम्मीद है कि मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तब तक के लिए राधे राधे।